नमस्कार दोस्तों, धीर सिंह धाबाई फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? हॉलिंगवर्थ, मार्गरेट मीड, स्टैनली हॉल या फ्राइड? इसका सही आंसर होगा मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड ने वो रुथ बेंडिक्ट के साथ मिलकर जो सामोआ का द्वीप है वहाँ पे आदिम जनजातियों पर प्रयोग किए थे और इन्होंने व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन दिया है। मन, जेबी वाटसन, वुडवर्थ या मैक्ड्यूगल? इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन, कोहलर, बांडुरा या गुथरी? इसका सही आंसर होगा कोहलर। कोहलर ने 1917 में अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की बालकों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं? लेव वाइगोत्स्की है वो बालकों के अधिगम में किस कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक या सामाजिक? इसका सही आंसर होगा सामाजिक। लेव वाइगोत्स्की ने बालक की सीखने में समाज, संस्कृति और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी। अगला प्रश्न, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या समस्या समाधान अधिगम? इसका सही आंसर होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम या प्रयत्न एवं भूल अधिगम? इसका सही आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसमें स्किनर ने वो चूहे पर प्रयोग किया था और इन्होंने पुनर्बलन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो पावलोव ने प्रतिपादित किया था। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने 1917 में दिया था। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है? इसका सही आंसर होगा ए, विकास रेखीय होता है। ये गलत है क्योंकि विकास हमेशा है वो वर्तुलाकार होता है। अगला प्रश्न, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, यह अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन? इसका सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसमें है वो लंबे समय तक किसी भी समूह का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट अध्ययन है इसमें विभिन्न समूहों का अध्ययन है वो एक साथ किया जाता है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में वर्गीकरण दिया है? स्प्रेंगर, शेल्डन, युंग या क्रेस्मर? इसका सही आंसर होगा युंग। और जिस व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का जो मिश्रित विशेषताएं पाई जाती है उसे उभयमुखी कहा जाता है। स्प्रेंगर ने वो मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए थे।
शेल्डन और क्रिस्मर, इन दोनों ने वो शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव, जन्मक्रम, आकांक्षा स्तर या सामाजिक आर्थिक स्तर? इसका सही आंसर होगा आनुवंशिक प्रभाव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन या साहचर्य? इसका सही आंसर होगा साहचर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? जो गिलफोर्ड थे उन्होंने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया था और इसमें उन्होंने 3 आयाम बताए थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इसमें विषय वस्तु आयाम से कौन सा है वो घटक संबंधित नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक? इसका सही आंसर होगा प्रणाली। अगला प्रश्न, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था? अल्फ्रेड बिने, स्टर्न, टर्मन, केटल? इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने है वो 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण या मॉडलिंग? इसका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को आउट ऑफ बॉक्स चिंतन या बहुविध चिंतन भी कहते हैं और अभिसारी चिंतन है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति या संबंधों की संचालित करना? इसका सही आंसर होगा उद्यमी सामर्थ्यता। अगला प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाटसन, मैकलीलैंड, फ्रायड या युंग? इसका सही आंसर होगा मैकलीलैंड और एटकिंसन ने भी इनका सहयोग किया था। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से या गणितीय विकार से? इसका सही आंसर होगा पठन विकार। अगला प्रश्न, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्म अभिव्यक्ति से, सहयोगात्मक कार्यों से, आत्म मंथन से? इसमें है वो चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इस प्रश्न को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है यह किसने कहा है? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मॉर्गन या क्रॉनबेक? इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभव का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है और सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, सीखना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकता, सीखना हमेशा उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है या थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम? तो इसका सही आंसर होगा अभ्यास का नियम। उपयोग, आत्मीकरण और मनोवृत्ति ये इन्होंने गौण नियम बताए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या इनमें से कोई नहीं? ये प्रेरणा का अभाव और जीवन से न जोड़ना ये तो अवरोधक है, लेकिन अधिगम परिस्थिति है वो अवरोधक में नहीं आती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? अदा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या प्रदा इकाई? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई,
जिसे CPU भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक, प्रदर्शन या क्षेत्र भ्रमण। ये है वो गतिविधि आधारित सहायक सामग्री पूछी गई है, तो इसका सही आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों। अगला प्रश्न, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित या समस्या केंद्रित। तो इसका सही आंसर होगा समस्या केंद्रित। अगला प्रश्न, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि या ये सभी। ये सभी विधियां हैं वो समूह विधियों में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सामाजिक परिवेश है वो पर्यावरणीय कारकों में आता है, थकावट और मानसिक स्तर है वो व्यक्तिगत कारकों में आते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह है वो हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करता है और संवेग है वो उसके नियंत्रित होते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।